सोलन टू अनराइवल टांग सेक्ट के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टीचर वांग को देखते हैं जो कि काफी खुश होते हैं और ये कहते हैं कि हे भगवान, तुम्हारे पास आइस स्कॉर्पियन की एब्सोल्यूट कोल्ड स्पिरिट एजेंस है। ये एक सुप्रीम स्पिरिट एजेंस है जो कि सबसे बेहतरीन स्पिरिट एजेंस में से एक है। क्या तुम्हें पता है कि ये एब्सोल्यूट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इस शब्द का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी तुम्हें आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ तक कि अगर तुम एलिमेंटल डिसएडवांटेज में हो। और क्या तुम्हें पता है कि आइस स्कॉर्पियन नॉर्थन प्लेन में किंग है और नॉर्थन प्लेन में सिर्फ 3 ही ग्रेट किंग्स हैं और उनमें से ही एक फीमेल आइस स्कॉर्पियन है जो कि एक सुप्रीम स्पिरिट बीस्ट है। और बल्कि तुम्हारी जो आइस स्कॉर्पियन है ये एक एब्सोल्यूट आइस स्पिरिट एजेंस है और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी स्टूडेंट को इस स्पिरिट एजेंस के साथ देखूंगा। और इस तरफ स्काई ड्रीम भी टीचर वांग की बातों को सुन रहा होता है और ये कहता है कि इसके पास कितनी ज्यादा नॉलेज है, ये बच्चा सच्ची में काफी अमेजिंग है। और फिर टीचर वांग कहते हैं कि किसी के पास भी एब्सोल्यूट स्पिरिट एजेंस होना काफी ज्यादा रेयर होता है क्योंकि इसकी वजह से बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा जोर पड़ता है और अगर किसी के जन्म से ये चीज भाग्य में ना हो तो उसके लिए इसे हासिल करना नामुमकिन होता है। और ये यहाँ तक कि बॉडी स्पिरिट एजेंस से भी कहीं ज्यादा रेयर है। और शायद मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जो सेकंड स्पिरिट एजेंस है उसके पास शायद खुद की कुछ इंटेलिजेंस भी है और वो अच्छे से जानती है कि उसकी पावर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा है, इसलिए वो अपनी पावर को तब तक काबू में रखेगी जब तक कि तुम इसके काबिल ना हो जाओ। और यहाँ तक कि मैं खुद भी इस चीज पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से यही सबसे ज्यादा रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है। और टीचर वांग की इन बातों को सुन के यूहो के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये काफी ज्यादा डर सा भी जाता है क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही चीज को गैस किया था। और स्काई ड्रीम कहता है कि ये टीचर वांग काफी ज्यादा अमेजिंग है और इसने यहाँ तक कि इस चीज को भी पकड़ लिया कि तुम्हारी स्पिरिट एजेंस के पास खुद की भी इंटेलिजेंस है। और फिर टीचर वांग कहते हैं कि तुम्हें अभी लगता होगा कि तुम अभी काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जब तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी तब तुम्हारी लिमिट्स बाउंडलेस हो जाएंगी। और फिर टीचर वांग सीरियस होते हुए कहते हैं कि यह कैसा रहेगा अगर तुम वुहुन ग्रुप के अंदर ही रुक जाओ और अगर तुम सहमत होते हो तो मैं तुरंत ही हेडमास्टर यान से इस बारे में बात करने जाऊंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम निश्चित रूप से वुहुन ग्रुप के कोर पीपल बनोगे और तो और तुम्हें इनर सेंचुरी के अंदर भी एंटर करने दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी प्रेजेंट होता है जिसके बारे में टीचर वांग और यूहो को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। और यूहो कहता है कि टीचर वांग आपका इस चीज के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे बुरे समय में सोल स्पिरिट फैसिलिटी ने मुझे खुले दिल से एक्सेप्ट किया तो आप समझ सकते हैं कि मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। और इस बात को सुन के टीचर वांग थोड़ा सा निराश होते हुए कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, मैंने पहले भी काफी बार तुम्हारे लिए लड़ने की कोशिश की लेकिन ये हमारी ही गलती है जो हमने तुम्हें खो दिया। लेकिन अगर तुम सोल स्पिरिट वेपन फैसिलिटी के अंदर स्टडी करते हो तो तुम अपनी स्पिरिट एजेंस की ट्रेनिंग को इग्नोर नहीं कर सकते हो और अगर हो सके तो इस एब्सोल्यूट स्पिरिट एजेंस को बर्बाद मत जाने देना और मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा स्पिरिट रिंग्स को हासिल करने में। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें ग्रो होने में और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में। और अब मैं हेडमास्टर यान के पास जा रहा हूँ और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो भी तुम्हें इतनी आसानी से जाने देना नहीं चाहते होंगे। और इनकी बातों को सुनकर यह इमोशनल हो जाता है और इसकी आंखों में आंसू भी आने लगते हैं और ये कहता है कि टीचर वांग मैं हमेशा आपका पीपल रहूंगा और आप चिंता मत करिए, मैं हमेशा कड़ी ट्रेनिंग करता रहूंगा। और तभी उस थर्ड पर्सन की आवाज आती है और वो कहता है कि टीचर वांग आपका बहुत बहुत धन्यवाद वो करने के लिए जो स्कूल के लिए बेहतर है, लेकिन आपको कोई भी जरूरत नहीं है मुझे ढूंढने की क्योंकि मैं खुद ही यहाँ पे आ चुका हूँ। और इस बात को सुन के युवा मन में कहता है कि ये आवाज तो हेडमास्टर यान की है और ये आवाज कितनी ज्यादा रिलैक्सिंग है और ये आरामदायक आवाज मुझे भी आराम पहुंचा रही है। और जैसे यहाँ पे हेडमास्टर यान आते हैं तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान को देख के आइस एम्परर और स्काई ड्रीम इन दोनों के ही थोड़े से होश उड़ जाते हैं। और हेडमास्टर यान कहते हैं कि टीचर वांग मैंने वो सब कुछ सुन लिया जो आपने कहा है और हेडमास्टर के तौर पे आपकी कड़ी मेहनत के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं अब आपको सीक्रेट लाइब्रेरी के अंदर जाने की इजाजत देता हूँ। और इस चीज को सुन के टीचर वांग काफी खुश होते हैं और ये हेडमास्टर यान को धन्यवाद कहते हैं। और तभी हेडमास्टर यान यूहो से कहते हैं कि स्टूडेंट हो यूहो, मैं यहाँ पे खास कर तुम्हारे लिए ही आया हूँ। और इतने बड़े आदमी को अपने सामने देखे हो यूहो तुरंत ही सीधा खड़ा हो जाता है। और तभी हेडमास्टर यान यूहो के आगे झुकते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पे शेरेक एकेडमी के वुहुन ग्रुप के बिहाफ पे माफी मांगने आया हूँ। और इन्हें ऐसे झुक के माफी मांगता देख टीचर वांग और हुओ यूहो के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और इस नजारे को देख के टीचर वांग का तो काफी तगड़ा वाला सिर घूमने लगता है और ये मन में कहते हैं कि हे भगवान
भगवान हेडमास्टर यान ने एक स्टूडेंट के सामने बो किया है। हेडमास्टर यान जो कि एक काफी बड़े आदमी है शेरेक एकेडमी में और ये काफी फेमस भी हैं सभी डोलुलु में। और तभी हेडमास्टर यान कहते हैं कि हमारी मिस जजमेंट की वजह से हमने एक काफी टैलेंटेड स्टूडेंट को खो दिया है और तुम्हारे पास तो बॉडी स्पिरिट एजेंट, डुअल स्पिरिट एजेंस, एब्सोल्यूट आइस स्कॉर्पियन स्पिरिट है। इसलिए अगर तुम वुहुन ग्रुप के स्टूडेंट बने रहते हो तो इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई भी सीमा नहीं रहेगी और अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम वुहुन ग्रुप के अंदर एक इनर सेंचुरी पीपल बनो और तुम्हें पर्सनली मैं खुद पढ़ाऊंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे 40 के होने से पहले तुम एक स्पिरिट डोलुलु बन जाओगे। तो क्या तुम्हें इस चीज में इंटरेस्ट है? और यह को ये सारी बातें सपने जैसी लग रही होती हैं और तभी हेडमास्टर यान अपनी थोड़ी सी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि और तुम्हारा कोई भी विरोध नहीं कर सकेगा। और इनकी बात और इनकी पावर से युवा के थोड़े से होश उड़ जाते हैं और इनकी पावर की वजह से शेरेक एकेडमी की एक बिल्डिंग में से शॉक वेव निकलती है। और तभी हेडमास्टर यान कहते हैं कि प्लीज तुम इस बारे में केयरफुली सोचना और हो सके तो इस अपॉर्चुनिटी को बर्बाद मत जाने देना। और अगर तुम वुहुन ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सहमत होते हो तो मैं तुम्हें 3 चीजों का वादा करता हूँ। नंबर 1, मैं वादा करता हूँ कि तुम वांगडोंग और जियाओ फ्यूचर में इनर सेंचुरी के कोर पीपल बनोगे। दूसरा कि स्कूल कोई भी रिसोर्सेज को तुम्हें ऐड करा के वेस्ट नहीं करेगी बल्कि इसके बजाय स्कूल तुम्हें प्रॉपर स्पिरिट बोन्स प्रोवाइड करेगी। और मेरा तीसरा वादा ये है कि मैं तुम्हें एक और 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को ऐड करवाऊंगा। और हेडमास्टर यान की इन बातों को सुन के टीचर वांग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये मन में कहते हैं कि ये कंडीशंस तो काफी बड़ी हैं। लगता है कि हेडमास्टर यान पागल हो चुके हैं और अगर किसी को भी ये रिवॉर्ड्स दिए जाएं तो वो इन्हें नहीं छोड़ पाएगा। और इन चीजों को सुन के यूहो भी बौखला जाता है और टीचर यान मन में कहते हैं कि मैंने अभी ही स्कूल के बड़े लोगों से इस बारे में डिस्कस किया था और ये सभी चीजें स्कूल के फ्यूचर के लिए काबिल है और कोई भी कीमत क्यों ना हो मुझे हुए युवा को वुहुन ग्रुप के अंदर रोकना ही होगा। और तभी यहाँ पे वाइस हेडमास्टर कियान आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और ये दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि यान साओजी, मैंने सब सुन लिया है जो तुमने कहा है और तुम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है भी या नहीं। और इन्हें देख के हेडमास्टर यान कहते हैं कि लाओ कियान, लगता है कि तुम काफी फ्री थे जो तुम यहाँ पे आए हो। और फिर कियान चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो और क्या तुम अपने वादे को भूल गए हो और क्या तुम अब अपने शब्दों से पीछे हट रहे हो और क्या तुम भूल गए हो कि तुम मुझसे शर्त हारे थे। जिस पर हेडमास्टर यान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि गलती लोगों से ही होती है और वो गलती तब तक गलती ही रहती है जब तक कि हम उसे सही ना कर लें और मैंने बस अपने जजमेंट में जो एरर था उसे ही सही किया है। और फिर टीचर कियान गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं कि यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मुझसे छीनने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर हेडमास्टर यान कहते हैं कि क्या तुम लड़ना चाहते हो? अगर मैं जीता तो तुम मुझसे युवा को लेने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर चलो कहीं चल के लड़ते हैं। और फिर कियान कहते हैं कि लगता है कि तुम में बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने शब्दों से पीछे हटने की। जिस पर हेडमास्टर यान कहते हैं कि मैंने अपने वादे को पूरा किया है और अभी हो युवा तुम्हारा स्टूडेंट है ना। जिस पर कियान कहते हैं कि ये खेल मेरे साथ खेलना बंद करो और तुम सरेआम उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर हेडमास्टर यान कहते हैं कि मैं तो सिर्फ उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि वो फ्यूचर में हमारे पास वापस से लौट आएगा और तब मैं इसकी खुली बाहों से स्वागत करूंगा। और इन दोनों को इस तरीके से झगड़ा करता देख वो युवा के होश उड़े हुए होते हैं जबकि टीचर वांग को चक्कर आने लगते हैं और ये मन में कहते हैं कि वो उनके हेडमास्टर और सोल स्पिरिट वेपन के वाइस हेडमास्टर आपस में लड़ रहे हैं सिर्फ एक बच्चे के लिए। क्या ये बच्चा सच में उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? और तभी हेडमास्टर यान कहते हैं कि युवा, तुम्हें एक डिसीजन लेना चाहिए और प्लीज इस बारे में केयरफुली सोचना। और मैंने जो तुम्हारे साथ वादे किए हैं शायद उन्हें सोल स्पिरिट वेपन फैसिलिटी ना कर पाए और मैं एक रैंक 95 का स्पिरिट मास्टर हूँ जबकि ये तो सिर्फ वाइस हेडमास्टर ही हैं और तो और मैं बड़ी ही आसानी से इन्हें हरा सकता हूँ। और अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो तुम खुद इससे पूछ सकते हो। और तभी कियान कहते हैं कि हो युवा, तुम पहले से ही सोल स्पिरिट वेपन फैसिलिटी के एक कोर पीपल हो और फ्यूचर में फानियो हमारी फैसिलिटी का हेडमास्टर बन जाएगा और उसके पीपल के तौर पे तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस होगा। और तुम जानते ही हो ना कि हम तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं, इसलिए तुम्हें इस बारे में केयरफुली सोचने की जरूरत है। और इस सिचुएशन को देख के युवा के भी पसीने छूटे हुए होते हैं और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या करे। और जब हेडमास्टर यान और वाइस हेडमास्टर कियान आपस में आर्ग्यू कर रहे थे इस समय के दौरान शेरेक एकेडमी के बाहर
बाहर एक काफी खतरनाक सीक्रेट प्लान बनाया जा रहा होता है जिसे दाई हुआ बिन ने बनाया होता है और ये कहता है कि मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ और एकेडमी के बाहर तुम भी अपनी चाल चल देना और जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वैसे ही तुम लोगों को बता दूंगा और तब तुम लोग उसे मार देना और उसका नामो निशान तक मत छोड़ना। और इसी के साथ भाई लोग ये एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।